4 बज रहे हैं, इंटरव्यू के लिए रेडी हो ना। भगवान सब ठीक करेगा। हाँ माँ। कितने बजे से वेट कर रहे हो? फर्स्ट इंटरव्यू है क्या? हाँ, पहला बड़ा इंटरव्यू है। बस सब ठीक हो जाए। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं हार्डवर्किंग हूँ, क्विक लर्नर हूँ और मुझे नए चैलेंजेस लेना पसंद है। बहुत देर हो गई, रिजल्ट कब आएगा? घर वापस ही जाऊँ। एक्सक्यूज मी, अगर आप चाहें तो मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं। रात हो गई है। प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ। माँ, रात हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे वापस आऊँ। यहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा, थोड़ा डर लग रहा है। माँ, बेटा, अगर आज वहीं ऑफिस में रुक सकती है। माँ, मैं देख रही हूँ। ना, तुम में ही रुकी रुक जाओ। मेरी जीप की रक्षा करना। रात बहुत हो गई है, उसे सेव कर ले आइए। क्यों घबराई हुई हो? कुछ हुआ है क्या? माँ बहुत चिंता में है, रात हो गई है, कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिल रही, मैं घर कैसे जाऊं? मेरे पास गाड़ी है ना, मैं तुम्हें थोड़ा आगे छोड़ दूंगी। अब घबराने की बात नहीं है, तुम जल्दी ही घर पहुंच जाओगी। पर प्लीज पहुंचकर मुझे कॉल जरूर करना। थैंक यू। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मैं वापस घर कैसे जाती और मेरी माँ चिंता में ही रहती। थैंक यू। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे पहुंचती। माँ, एक लड़की ने मुझे अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप किया, अपना रास्ता बदलकर। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे आती। माँ, अगर वो लड़की नहीं मिलती तो पता नहीं मैं आज रात वापस कैसे आती इतनी रात में। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। अच्छा, उस लड़की से मेरी बात करा। माँ, इतनी बार ट्राई किया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या स्विच ऑफ अभी तक? हाँ माँ, समझ नहीं आ रहा। माँ, अगर वो लड़की नहीं मिलती तो पता नहीं मैं आज रात वापस कैसे आती। पता नहीं वो कौन थी, उसका फोन तब से मिला ही नहीं। कहीं कोई। हाय। तो आपने वीडियो देख ही ली है। ये इंस्पायर्ड थी मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट से। अगर ये किसी और की लाइफ से मैच कर रहा हो तो जस्ट अ कोइंसिडेंस है। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि मैं इंटरव्यू देने गई थी, मेरा पहला इंटरव्यू था। और उस दिन बिकॉज बीपीओज खासकर रात में ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो वहां पर मैं गई थी और लेट नाइट हो गया था बहुत ज्यादा। मेरे पास वापस आने का कोई जरिया नहीं था, ऑटो नहीं मिल रहा था, टैक्सी नहीं मिल रही थी। बहुत घबराहट थी बिकॉज आई वाज द ओनली वन। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। अ, मम्मी प्रे भी कर रही थी। मुझे वहां के एक एम्प्लॉय ने, जिसने मेरे को रेफर किया था, उसने मुझको ऑफर भी किया कि मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ। लेकिन स्टिल रात के तकरीबन 11 बज रहे थे उस टाइम पे, तो बस में आना भी बहुत ज्यादा इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रखता था। तो इसी के हिसाब से फिर मम्मी ने मुझसे ये बोला था कि अगर हो सके तो वहां पर परमिशन मांग ले किसी से रुकने की। मैंने ये भी ट्राई किया, बट एज सच ये भी नहीं हुआ। बाई चांस एक लड़की वहां पर जो और इंटरव्यू देने आई थी, उसने मुझसे जस्ट पूछा एंड मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई। एंड कोइंसिडेंटली उसने जब मुझे घर छोड़ा, जैसा कि आपने स्टोरी में देखा ही होगा, मैं उसको कंटिन्यूअसली फोन करती रही। 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, 3 हफ्ता किया, इनफैक्ट 1 साल बाद भी किया। पर उसका नंबर जिस टाइम से मैं
गाड़ी से उतरी थी, उसके बाद से उसका फ़ोन मुझे मिला ही नहीं। फ़ोन नंबर लगातार स्विच्ड ऑफ ही जा रहा था। अब इसको आप एक कोइंसिडेंस मानो या फिर ये कह लो कि मिरेकल था, क्योंकि एक बात तो होती है कि जब आप हर जगह से हार जाते हो ना, जब आपको कभी कहीं पर कोई रास्ता नहीं मिलता, अ, कोई एक चीज़ आपके साथ ऐसी हो जाती है जो आपको लगता है कि पता नहीं है अचानक से मेरे साथ कौन-सा चमत्कार हो गया। और ले नहीं तो ठीक है, अगर मैं ये भी मानूँ कि उसकी बैटरी लो हो गई होगी तो यार रोज़-रोज़ तो बैटरी लो नहीं हुई होगी ना, या फिर जब मैं फ़ोन करती होंगी तभी बैटरी लो होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मैं तो इसको मिरेकल मानूँगी, या ये मानूँगी कि जिस भी भगवान को मैं मानती हूँ, या भगवान को जैसे मैं मानती हूँ, भगवान ने मेरा साथ दिया, और कोई ना कोई भगवान के रूप में ही मेरे रक्षा करने आया वहां पर, और मेरी और मेरी मम्मी की टेंशन हटा दी। अ, यही मेरी एक लाइफ स्टोरी थी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी, मेरा काम पसंद आया हो, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही वीडियोस और अपनी स्टोरी लेकर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी बहुत जल्दी ही। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट, लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं फिर। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, इतना ही बोलूंगी। और भगवान पे भरोसा जरूर रखिए, कुछ ना कुछ जरूर होता है। आप हिम्मत कभी मत हारना, कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर लिखी हुई होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस, अगर कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है तो। मैंने आपको समराइज कर दिया सारी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।